श्री राधे राधे। भक्तों, ये प्रसिद्ध बात है, ज्यों रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोह दरसु हठ दीना। विभीषण जी के ऊपर कृपा हुई भगवान राम की, तो हनुमान जी महाराज जबरदस्ती वहाँ जाके पहुँचे और दर्शन दिए, घर के अंदर पहुँच गए। ऐसे ही जब जब प्रभु की विशेष कृपा होती है, विशेष भगवत भक्त प्रेमी संत प्रभु मिला दिया करते हैं। श्री घनश्याम जी ठाकुर जी का मंगलमय चरित्र आप श्रवण कर रहे थे। कैसे कैसे भगवान ने उनको श्री पोद्दार जी से, श्री राधा बाबा से मिलाया। बड़े बड़े महान संत पुरुष भगवत भक्तों से मिलाया और बरसाना में छिप करके भक्ति करने वाले महान सिद्ध गृहस्थ मोहिनी श्याम जी से मिलाया। बिरला धर्मशाला में श्री वृंदावन धाम के निकट, जो मथुरा वृंदावन के बीच में है, वहाँ श्री भाई जी पोद्दार जी राधा बाबा रुके थे। उन सब से मिलते हुए बरसाना से आने के बाद फिर वृंदावन धाम में यमुना जी के किनारे अपनी एकांत कुटिया में ठाकुर जी बहुत विरक्त की तरह से रह रहे थे। किसी प्रकार का संग्रह नहीं था उनके पास। कई बार तो भगवान के भजन की तन्मयता के कारण प्रसाद की व्यवस्था का ध्यान ही नहीं रहता था उनको। यहाँ तक कि कभी कभी भिक्षा के लिए भी नहीं जाते थे। और उनके मन में एक बार विचार उठा कि जिस धाम के आश्रित हूँ, वह धाम और उस धाम के धामी ही सारी आवश्यकताओं की चिंता करें और उनकी पूर्ति करें। मैं भला क्यों चिंता करूं? ऐसे भाव उमड़ा उनके हृदय में। और महाराज पूरा दिन भूखे ही बीत गया। रात्रि अधिक हो रही थी और मौसम भी आंधी पानी से युक्त था। अभी तक श्री ठाकुर जी ने प्रसाद नहीं पाया था। वे शयन की तैयारी में ही थे कि किसी ने जोर से कुटिया का दरवाजा खटखटाया। श्री ठाकुर जी ने समझकर किवाड़ नहीं खोले कि आगंतुक कोई मिलने वाले परिचित ही होंगे, व्यर्थ की चर्चा होगी, समय नष्ट होगा। दरवाजा न खोलने पर मुझे सोता हुआ समझकर वे अपने आप चले जाएंगे। ऐसा विचार करके घनश्याम जी चुप रहे, न उठकर दरवाजा खोलने आए, न आवाज लगाई। और जब लगातार देर तक खट 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 दरवाजे की आवाज आती रही, तब उन्होंने अनमने से होकर दरवाजा खोला और सामने पूर्व परिचित सज्जन को देखा। उनके हाथ में प्रसाद की एक टोकरी थी। वो बोले, ठाकुर जी, आज मैं बरसाने गया था। श्री जी का प्रसाद लेकर मैं इधर से ही जा रहा था। मुझे आपका ध्यान आया। इच्छा हुई कि थोड़ा सा प्रसाद आपको भी देता चलूं। देखो, मौसम ठीक नहीं है, इसलिए जल्दी लीजिए आप। और महाराज ठाकुर जी घनश्याम जी ने प्रसाद ले लिया और श्री जी की अपार करुणा को देखकर गदगद हो गए। उनका कंठ अवरुद्ध हो गया प्रेम की अधिकता के कारण। वो कुछ भी नहीं बोल पाए। अपने आश्रित जनों पर उनकी इतनी कृपा, यही सोचने लगे। और फिर उन्हें पश्चाताप होने लगा कि मैंने श्री जी की करुणा पर संदेह ही क्यों किया। रात में बड़ी देर तक रोते रहे प्रेम विभोर होकर, और बड़ी बड़ी कठिनता से धीरे 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 प्रसाद ग्रहण किया। भक्तों, महाराज, आप भगवान के आश्रित हो जाओ और भगवान के भजन में ईमानदारी से लग जाओ, तो प्रभु इतने कृपालु हैं कि आपके पास ही अपने प्यारे संतों भक्तों को भेज देते हैं।
और ऐसा ही हो रहा अब इनके साथ, घनश्याम जी के साथ। मैंने आपको भगवत कृपा से श्री हरि बाबा का चरित्र सुनाया था 34 भागों में। बड़ा अद्भुत मंगलमय प्रेम भरा हुआ चरित्र है हरि बाबा का। बहुत ही महान उच्च कोटि का जीवन। नाम संकीर्तन प्रेमी, बांध बिहारी सरकार आदि नाम से विख्यात ब्रज रस रसिक सिद्ध संत पूज्य श्री हरि बाबा जी उन दिनों सिद्ध महापुरुषों की टोली में अग्रगण्य थे। भक्तों, जो हरि बाबा की उच्च भक्ति की स्थिति को नहीं जानते, वो लोग पढ़े लिखे होने पर भी मूढ़ ही कहे जाएंगे। इसलिए कि वो हरि बाबा को कई लोग कह देते थे तो सिख के बेटे। महाराज, भगवान की भक्ति में जो ऊंचा वही वास्तविक ऊंचा होता है। श्री हरि बाबा जी को उड़िया बाबा अपनी बराबरी में बैठाते थे। एक बार, मैं नाम नहीं लूँगा, किसी एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने ये उपयुक्त नहीं माना और ये कहा कि हरि बाबा को बराबर नहीं बैठना चाहिए। उड़िया बाबा एक ब्रह्मर्षि हैं, अर्थात ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, ये सुख कुल में जन्म लिए हैं, इनको बराबर नहीं बैठना चाहिए। तो महाराज, ये बात जब हरि बाबा के पास पहुंची तो हरि बाबा स्वयं नीचे बैठ गए। और ये देखा जब उड़िया बाबा ने, तो उड़िया बाबा बहुत नाराज होकर के झल्लाए कि किसने हरि बाबा को नीचे बैठाया। और हरि बाबा को पकड़ करके ले आए, अपने बराबर बैठाए। मूर्तावश आज भी ऐसे कुछ कुछ गिने चुने कहीं कहीं व्यक्ति रह गए जो हरि बाबा की महानता को नहीं समझ के ऐसी भूल कर बैठते। वास्तविकता यह है कि हरि बाबा भगवान की भक्ति में इतने ऊंचे थे कि ये सारी लौकिक चीजें बहुत पीछे छूट चुकी थी। भगवत भक्ति के उच्च शिखर पर विराजमान हरि बाबा सिद्ध महापुरुषों की टोली में अग्रगण्य थे। स्वयं उनके शरीर पर चैतन्य महाप्रभु का आवेश आता था। श्री हरि बाबा जी गौर आभामय श्री अंग एवं गंभीर व्यक्तित्व को देखकर, उनके ऐसे स्वरूप को देखकर, हरि बाबा जी के गौर आभामय श्री अंग गंभीर व्यक्तित्व को देखकर भक्तों में सहज ही सत्व का संचार हो उठता था। ऐसी दैवी शक्ति थी। अपने नियम निष्ठा एवं नाम प्रेम के लिए वे सुविख्यात थे। रास प्रेम भी अद्भुत था इनमें। और भक्तों, मैं उनका चरित्र तो सुना चुका हूँ। अब मैं ठाकुर घनश्याम की बात हरि बाबा से जोड़ करके सुनाना चाहता हूँ आपको कि हरि बाबा ने ठाकुर घनश्याम जी को स्वरूपाई में, अर्थात रासलीला में अनेक बार ठाकुर स्वरूप बनते देखा था। ये ब्रज की बोली की बातें हैं थोड़ी, जो बिल्कुल वृंदावन से अनभिज्ञ हैं, उनके समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि भगवान कृष्ण का स्वरूप धारण करके घनश्याम जी जब रासलीला में स्टेज पर अभिनय करते थे तो उस स्वरूप का दर्शन हरि बाबा ने घनश्याम जी का बहुत बार किया था। तभी से पूज्य हरि बाबा का इन पर स्नेह था। हरि बाबा स्नेह करते थे घनश्याम जी से। और बाद में जब श्री ठाकुर जी घनश्याम जी विरक्त हो गए, तब ये साधक के रूप में कभी कभी उनके दर्शनार्थ सत्संग में जाया करते थे। एक बार श्री ठाकुर जी ने पूज्य हरि बाबा से अपनी कुटिया श्री राधा केल कुंज में पधारने का निवेदन किया।
पूज्य श्री हरि बाबा ने स्वीकृति दे दी और अपने एक सेवक की ओर संकेत करते हुए कहा, यदि ये ले चलेंगे, अर्थात यदि ले जाएंगे तो मैं भी आ जाऊंगा। मैं वृंदावन की गलियों से विशेष परिचित नहीं हूँ, इन्हें रास्ता समझा दीजिए। इस प्रकार 5 मिनट के लिए पूज्य श्री हरि बाबा ठाकुर श्री घनश्याम जी की कुटिया में आने का कार्यक्रम बना लिए। हरि बाबा का महाराज एक मिनट निश्चित रहता था कि कितने मिनट पर क्या करना है। घड़ी की सुई जैसे जीवन था उनका, एकदम नियमित जीवन था। जब वो भ्रमण करने जाते थे ना, तो लोग घड़ी अपनी मिलाते थे। इतना संयमित जीवन था बाबा का। और दूसरे दिन ठीक निर्धारित समय पर पूज्य श्री हरि बाबा महाराज घनश्याम जी की कुटिया में पधारे और कुटिया का एकांत शांत वातावरण देखकर हरि बाबा बहुत प्रसन्न हुए। कुटिया की छत पर बैठकर श्री यमुना जी की ओर शांत भाव से देखते रहे। 5 मिनट का कार्यक्रम दिया था और आज हरि बाबा को जैसे अपना नियम भूल गया और लगभग 15 मिनट तक वे चुपचाप श्री हरि बाबा घनश्याम जी की कुटिया की छत पर 15 मिनट तक चुपचाप बैठे रहे। गंगा जी यमुना मैया के धवल धार का दर्शन करते बैठे रहे और बाद में मौन भंग करते हुए बोले, ये स्थान अत्यंत दिव्य है। हरि बाबा को पता नहीं क्या अनुभव प्राप्त हुआ कि स्वयं बोले बिना पूछे ही घनश्याम जी से कि यह स्थान अत्यंत दिव्य है। इसका संबंध नित्य लीला से है। ये तो 12 आदित्य टीला है। ये सामने फैली हुई वनस्थली जवाटवी वन है, जहाँ जवा कुसुम की सघन वृक्षावलियाँ थीं। यहाँ तक श्री कृष्ण गोचारण हेतु ग्वाल बालों के संग आया करते थे। महाराज जी स्वयं बता रहे हैं हरि बाबा, कितना उनको वहाँ ध्यान करने से पता चला वो कौन जान सकता है। वो तो अद्भुत महापुरुष थे ना, उनको ये सब दिखलाई पड़ गया पूर्व काल में क्या क्या भगवान ने यहाँ किया था। बताने लगे घनश्याम जी से कि श्री कृष्ण गोचारण हेतु ग्वाल बालों के संग यहाँ आते थे। निकट ही वेणुकूप है, इसे श्री कृष्ण ने अपनी वेणु से प्रकट किया था। इस प्रकार लीला स्थलियों के कतिपय रहस्य को व्यक्त किया पूज्य हरि बाबा ने और फिर इसके बाद मौन हो गए। जब ठाकुर घनश्याम जी हरि बाबा को, उस समय हरि बाबा उड़िया बाबा आश्रम में रहते थे, तब हरि बाबा आश्रम नहीं बना था, तो वहाँ निमंत्रण देने के लिए घनश्याम जी आए थे कि आप मेरी कुटिया में पधारें। तो हरि बाबा ने 5 मिनट का समय दिया था और महाराज अब तो हरि बाबा इतना आनंद विभोर वहाँ हुए कि 15 मिनट तो केवल छत पर ही बैठकर ध्यान करते रहे, आनंद लेते रहे वहाँ कृष्ण की लीला का। और कुछ देर तक घूमते रहे वहाँ कुटिया में। कुछ देर बाद श्री ठाकुर जी ने उनसे स्वल्पाहार ग्रहण करने का आग्रह किया तो मुस्कुराते हुए बोले, क्या आपके पास भी स्वल्पाहार की व्यवस्था है? हरि बाबा का पूछने का तात्पर्य था कि घनश्याम तुम तो इतने विरक्त हो कि तुम्हारे पास तो कुछ सामान ही नहीं है, तो तुम स्वल्पाहार की व्यवस्था कहाँ से कर लोगे? ठाकुर घनश्याम जी ने स्वल्पाहार ग्रहण करने के लिए हरि बाबा से प्रेम से आग्रह किया था, तो बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए हरि बाबा ने कहा था कि क्या आपके पास भी स्वल्पाहार की व्यवस्था है? श्री ठाकुर जी ने अत्यंत विनयपूर्वक उत्तर दिया, बाबा मैं आपको काफ़ी पिलाना चाहता हूँ। श्री ठाकुर जी को ये पहले से ही ज्ञात था कि बाबा काफ़ी पी लेंगे और काफ़ी पीने के बाद पूज्य श्री हरि बाबा
कुटिया के अंदर स्थित ठाकुर जी के साधना कक्ष में गए और भक्तों सेवा पूजा में रखे हुए चित्रपटों में से एक चित्र श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का था। उस चित्र की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा कि इनका पथ ही अपना पथ है, हमें तो इनके अनुगत ही चलना है। इस प्रकार महाराज कुटिया में लगभग आधा घंटा तक हरि बाबा रहे। 5 मिनट का समय दिया था और आधा घंटा आनंदित होकर के रहे और उसके बाद कुछ देर और रुक करके तब वापस चले गए और फिर लौट करके आए। श्री ठाकुर जी मन ही मन अपने सौभाग्य की सराहना करने लगे कि जिनकी दिनचर्या का एक एक क्षण नियम में बंधा हुआ है, उन्होंने आज 5 मिनट के निर्धारित समय को भूल कर आधे घंटे से अधिक देर तक मेरे ऊपर कृपा वृष्टि की है। ऐसे भावों से भरे हुए घनश्याम जी प्रेमाश्रु नेत्रों में लिए हुए आनंद विभोर थे। इस प्रकार कुटिया में अनेक संतों का शुभागमन होता ही रहता था। परम पूज्य श्री महाराज जी भी नियमित रूप से इस दिव्य स्थल में पधारते थे, अर्थात इनके गुरुदेव बालकृष्ण दास जी, और कभी कभी अपनी अमृतमयी वाणी से कुछ सत्संग भी करते थे। उन्होंने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ अद्भुत श्याम तमाल का बहुत सा अंश यहाँ बैठ कर लिखा था। इतना उनको ये जगह प्रिय लगी कि गुरुदेव ने घनश्याम जी की कुटिया में बैठ करके अपने ग्रंथ को बहुत बहुत लिखा था, बहुत ज़्यादा हिस्सा। इनके साथ उच्च कोटि के साधक भी सम्मिलित होते थे। पूज्या देवी जी, जिनका चरित्र मैं सुना चुका हूँ, देवी माता का चरितावली, देवी माता जी की चरितावली आपको सुनने को मिल जाएगा। इनके गुरुदेव का 2 भाग में, माता जी का तो एक ही है। और उस समय माता जी जीवित थी ना, जब मैंने चरितावली इनकी बनाई थी, तो ज़्यादा चरित्र प्राप्त नहीं हुआ था। अब शरीर उनका नहीं है, अब हो सकता है विस्तृत चरितावली इनकी भक्त लोग खोजें। तो पूज्य देवी माता जी, पूज्य मनोहर बाबा, बाबा बनवारी शरण जी, पूज्य उषा बहन जी, पूज्य संतोष बहन जी आदि प्रायः इस स्थली पर आया करते थे। और एक संत प्रेम भिक्षुक जी भी यहाँ कई दिन तक रहे थे। भक्तों, ठाकुर जी की कृपा होगी तो आप थोड़े दिन बाद ही प्रेम भिक्षुक जी के चरित्र को विस्तार से सुनेंगे। मैंने पहले तो सुनाया था, लेकिन बहुत संक्षेप में। अब मैं विस्तार से उनका चरित्र आगे सुनाऊंगा आपको। वो प्रेम भिक्षुक जी महाराज गुजरात में ज़्यादा रहे। आगे चरित्र में आपको फिर मैं विस्तार से बताऊंगा, तो सारी बातें सुनेंगे आप। वो आकर घनश्याम जी की कुटिया में कई दिन तक रहे और इस प्रवास में उन्हें कुछ अलौकिक अनुभूतियां भी हुई थीं। दक्षिण भारत के एक संत ने भी यहाँ रहकर अपनी साधना की थी। ऐसी महान थी कुटिया घनश्याम जी की, जहाँ की सिद्ध सिद्ध पुरुष लोग आकर के आनंदित होते थे। बाल्यावस्था में श्री ठाकुर जी में अनेक बार भगवत आवेश देखा गया था और जब रासलीला के स्टेज पर अभिनय करते थे, यहाँ की बोली में कहूँ तो लीला अनुकरण करते थे, तो अधिक तन्मय हो जाते थे। बाद में इनके साधारण जीवन में तन्मयता का ये विशेष गुण स्पष्टता परिलक्षित होता गया। और एक बार की घटना है भक्तों, श्री ठाकुर जी के एक पूर्व परिचित श्री चिम्मन जी को असाध्य रोग हो गया था। अंतिम समय आने पर वे श्री ठाकुर जी को याद करने लगे। समाचार पाकर के श्री ठाकुर जी पूज्य महाराज जी के साथ उन्हें देखने पहुँचे
और श्री चिमन जी की जीभ में टेढ़ापन आ गया था और वे ठीक से बातचीत नहीं कर पा रहे थे। ये देखकर ठाकुर जी को बड़ा दुख हुआ। अस्पताल से वापस लौटते समय श्री ठाकुर जी उन्हीं के विचारों में तन्मय थे। अचानक उनकी जीभ में भी कुछ टेढ़ापन आने लगा और बातचीत में भी लटपटाने लगे। एकाएक हुई ऐसी स्थिति को देखकर परम पूज्य महाराज जी ने उनसे कहा कि ठाकुर जी, आप उन व्यक्ति के रोग का इतनी गहराई से क्यों विचार कर रहे हैं? आप इन बातों का विचार करना छोड़िए, अपनी बात में ही रहिए। तब श्री ठाकुर जी ने अपने मन को वहां से हटाया और धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ पाए। इसी प्रकार एक बार सत्संग के विचारों में तल्लीन श्री ठाकुर जी अपनी कुटिया से महाराज जी के निकट आ रहे थे, अर्थात अपने गुरुदेव के पास आ रहे थे, तो भगवत विचारों की तन्मयता इतनी अधिक थी कि मार्ग में लगा बिजली का पोल श्री ठाकुर जी को दिखाई नहीं दिया और महाराज वो उसी पोल अर्थात बिजली के खंभे से टकरा गए। पूज्य श्री के पास पहुंचने पर वहां उपस्थित लोगों ने उनके माथे पर रक्त की बूंदें देखी और इस संबंध में उनसे पूछा। तब श्री ठाकुर जी को खंभे से टकराने की बात याद आई और उन्होंने सारी बात बतलाई। ऐसे एक बार पूज्य महाराज श्री किसी स्थान की चर्चा करते हुए ये बता रहे थे कि वहाँ पर मच्छरों का बड़ा ही प्रकोप था। झुंड के झुंड मच्छर थे। इतने अधिक मच्छर मैंने कभी नहीं देखे, कहीं नहीं देखे। सभी लोग महाराज जी की बात को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, बालकृष्ण दास जी की बात को। इधर ठाकुर जी बातों की तन्मयता में दोनों हाथ से मच्छर उड़ाने लगे, मानो वहीं पर मच्छर उपस्थित हो गए हों, और उनकी ये चेष्टा देख करके सब हंस पड़े। ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिनमें ठाकुर जी की तन्मयता के स्वभाव का परिचय मिलता है। ऐसी अद्भुत एकाग्रता की स्थिति थी भक्तों की। और बहुत प्रकार के संत, जो महान संत होते थे, इनके पास आया करते थे। श्रीधाम वृंदावन में मदन मोहन मंदिर के पार्श्व में अपनी भजन कुटिया में श्री ठाकुर जी जब भजन करते थे, उस समय उनके त्याग वैराग्यपूर्ण रहनी और भजन निष्ठा को देखकर कालीदह पर रहने वाले एक प्रतिष्ठित संत श्री ठाकुर जी से बड़ा ही स्नेह करने लगे। वे प्रायः श्री ठाकुर जी की कुटिया आ जाते थे और भगवत चर्चा करते थे। एक दिन उन्होंने श्री ठाकुर जी से, घनश्याम जी से कहा कि आप मुझसे दीक्षा ले लीजिए, बिना गुरु दीक्षा लिए भजन फलित नहीं होता है। तो श्री ठाकुर जी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। दूसरे दिन वे फिर आए और जब उन्होंने पुनः आग्रह किया तो ठाकुर जी ने विनम्रतापूर्वक बाल्यावस्था में ही अपनी दीक्षा की बात बताई और वर्तमान में पूज्य बाल कृष्णदास जी महाराज के अनुगत्य में रहकर भजन कर रहे हैं ये भी बताया। इतना सुनते ही वे संत बोले, मैं आपके पास कितने दिनों से आ रहा हूँ, आपने बात मुझे पहले नहीं बताई, व्यर्थ ही मेरा समय नष्ट हुआ। इतना कहकर वो चले गए, फिर दोबारा कभी नहीं आए। यह अलग अलग रहनी होती है भक्तों। कुछ लोग होते हैं जो महान पुरुषों को अर्थात उच्च कोटि के साधकों को अपना शिष्य बनाना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपने लौकिक स्वार्थ के लिए धनवानों को शिष्य बनाना चाहते हैं। लेकिन श्री घनश्याम जी ऐसे नहीं थे कि हर कहीं फिसल करके जाने वाले थे। उन्होंने तो अच्छी तरह से परख लिया था कि श्री बाल कृष्णदास जी जैसा महान पुरुष मिलना मुश्किल है। इसलिए उन्होंने तो बचपन में निश्चय कर लिया था कि बाल कृष्णदास जी मेरे गुरुदेव हैं, और बाद में उन्होंने गुरु रूप से स्वीकार किया था और गुरुदेव ने भी उनके ऊपर कृपा थी, बहुत कृपा की थी। उनके चरित्र की बातें आगे मैं आपको फिर सुनाऊंगा। आज उनके चरणों में प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।